हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में, 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनके करने की वजह से हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है, हमारे चेहरे का जो रंग है वो सांवला होना शुरू हो जाता है, हमारे चेहरे पर दाग धब्बे आने लगते हैं और हमारा चेहरा जो है हमारी रियल एज से ज़्यादा बूढ़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ऐसा सब कुछ होने की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं पर कम हो जाता है। सो अगर आप भी अपने चेहरे पर होने वाले जो दाग धब्बे हैं उनसे परेशान हैं या फिर आप परेशान हैं अपने चेहरे पर आने वाले पिगमेंटेशन की वजह से, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो शायद आप कर रहे हो या इनमें से कोई 1 या 2 आप कर रहे हो जिनकी वजह से आपके चेहरे पर ये पिगमेंटेशन आ रहा हो। सो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो गलती जो बहुत सारे रिसर्चेस में पाई गई है, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इसको अप्रूव कर चुके हैं और इवन अब तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आप अपनी स्किन पर सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो डे बाय डे आपकी स्किन के अंदर डेप्रिसिएशन होने लगता है। आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे काफ़ी गहराई तक जलने लगती है, झुलसने लगती है, जिसका असर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन बन करके या आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन सांवला हो करके या आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो करके आपको दिखाई देता है। काजोल, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एक एक्ट्रेस है जिनको हमने बाजीगर मूवी में देखा था और उसके बाद आज हम उन्हें देख रहे हैं, सो दोनों ही काजोल के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो है वो किसी वाइटनिंग ट्रीटमेंट या फिर किसी सर्जरी की वजह से नहीं आया है, बल्कि ये उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि लगातार अगर हम SPF का इस्तेमाल करते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हम हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइट भी कर सकते हैं और उसे उसी तरीके से मेंटेन भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, टैनिंग है, सनबर्न है या फिर अभी कुछ नहीं है और आप चाहते हो कि आगे ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको SPF ज़रूर लगाना चाहिए। अब सवाल आता है कि सर SPF कौन सा इस्तेमाल किया जाए? तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको स्किन अफेयर्स का SPF 50 जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये आपकी स्किन को UVA, UVB, UVC तीनों से ही प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को एक ओवरऑल जो प्रोटेक्शन चाहिए वो यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाता है। स्किन अफेयर्स का जो ये SPF 50 है ये वाटर रेजिस्टेंट है, बहुत आसानी से आपकी स्किन के साथ इमर्ज हो जाता है। आपके चेहरे पर इसको लगाने के बाद ना कोई कालापन आता है, ना कोई पसीना आता है और ये आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर भी देता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे जाकर के एक बार इसे आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। नंबर 2 जो मिस्टेक दोस्तों हम करते हैं वो ये कि प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ साबुन से अपने चेहरे को धो लेते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पानी से अपने चेहरे को धो लेते हैं। दोस्तों, अभी जिस समय में हम जी रहे हैं वहाँ पर हमारे आसपास बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं और ये प्रदूषण के कण लगातार हमारी स्किन पर चिपकते रहते हैं और हमारी स्किन को ये बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर देते हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी स्किन को समय रहते बहुत अच्छे से साफ़ किया जाए ताकि स्किन के पोर्स के अंदर ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जो प्रदूषण के कण हैं, ये जाकर के डिपॉजिट ना हो। अगर ये जाकर के हमारी स्किन में डिपॉजिट हो जाएंगे और हम इन्हें टाइमली रिमूव नहीं करेंगे तो इनको निकालना लगभग असंभव हो जाएगा। सो बहुत ज़रूरी है एक सही फेस वॉश का इस्तेमाल करना। तो फेस वॉश की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको स्किन अफेयर्स का विटामिन C फेस वॉश ट्राई करना चाहिए।
ये जो विटामिन सी फेस वॉश है, इसके अंदर नेचुरल स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर ना सिर्फ पिगमेंटेशन जो लाइट होता है, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर जो किसी भी तरह का कोई डेप्रिसिएशन चल रहा होता है, कोई डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन हुआ होता है, उन सबको भी रिमूव करने में ये विटामिन सी फेस वॉश आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब तीसरी गलती हम क्या करते हैं? तीसरी गलती हम करते हैं कि हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं देते, हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। दोस्तों, एक चीज़ बहुत क्लियर है समझना कि कोई भी पिगमेंटेशन हवा में नहीं घूम रहा, कोई भी दाग धब्बे हवा में नहीं घूम रहे कि हवा में घूम रहे थे और हमारे चेहरे से आके चिपक गए। अगर आपकी स्किन में कोई भी इम्परफेक्शन आ रहा है, इसका मतलब कि आपके शरीर में इंटरनली कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। उसमें पहली जो चीज़ आती है ना, वो आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आजकल हमारे दिमाग में एक सनक लगी है पतले होने की या मेंटेन्ड होने की या जीरो फिगर पाने की, जिसकी वजह से मैं देखता हूँ लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, वो अपने खाने को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और यही एक बड़ा रीज़न बनता है कि आपका वजन तो कम हो जाता है, लेकिन आपके शरीर में कमजोरी आने लगती है और उसकी वजह से ही आपके चेहरे पर दाग धब्बे, पिगमेंटेशन और समय से पहले बुढ़ापा आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप शरीर के अंदर बीमारियां आने से रोक रहे हैं, लेकिन आपका वजन हेल्दी तरीके से मेंटेन होना चाहिए। खाना नहीं खा करके या बिल्कुल खाने का अवॉइड करके अगर आप वजन कम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने शरीर को कमज़ोर बना रहे हो, समय से पहले बूढ़ा बना रहे हो। तो चेक कीजिए अपने खाने के अंदर कि प्रॉपर विटामिन है कि नहीं है, प्रॉपर मिनरल्स है कि नहीं है, प्रॉपर आपके खाने के अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, क्योंकि स्किन प्रोटीन की बनी है और अगर प्रोटीन आपके खाने में नहीं होगा तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, जिनका ध्यान रखना है। नंबर 4 जो गलती दोस्तों हम करते हैं वो ये कि अपन अपने रूटीन के अंदर बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी जो है वो आपके शरीर के साथ साथ आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको डेप्रिशिएट करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दिन भर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, और बहुत सारे लोगों को देखा है जो गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाते हैं। ये दोनों साइड से इस्तेमाल किया गया गर्म पानी आपके शरीर को, आपकी स्किन को डेप्रिशिएट कर रहा है, और आप जितना जितना गर्म पानी का इस्तेमाल करते जाओगे उतना उतना आपकी स्किन जो है वो समय से पहले डेप्रिशिएट करेगी, कोशिकाएं समय से पहले बूढ़ी हो जाएंगी, मर जाएंगी, और फिर पिगमेंटेशन आ जाएगा, दाग धब्बे आ जाएंगे और रिंकल्स और फाइन लाइंस आ जाएंगी। कोशिश करो कि आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बर्फ़ का पानी या फ्रिज का पानी पीना है या धोना है चेहरे को, लेकिन टैप वाटर जो नॉर्मल पानी जो घर में रखे हुए लगभग 25-30 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होता है उसका आप इस्तेमाल करो, तो वो आपकी स्किन के अंदर जो डेप्रिसिएशन हुई है, समय से पहले जो पिगमेंटेशन आ रहा है, दाग धब्बे आ रहे हैं, रिंकल्स या फाइन लाइन्स आ रही हैं, उनको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। अब 5वीं जो गलती जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि रात को सोते समय आप कोई भी रिकवरी प्रोडक्ट अपने चेहरे पर नहीं लगाते हो। बहुत बार जब मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि आप अपने चेहरे पर रात को सोते समय क्या लगाते हो, तो उनका एक रिप्लाई आता है कि सर हम तो मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाते हैं या कोई भी कोल्ड क्रीम लगा के सो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि हम तो रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और नींबू का रस लगा के सो जाते हैं। देखिए, वो आपकी स्किन को सूट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि हर रोज़ हम एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, हर रोज़ हमारा बुढ़ापा एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, और उस बुढ़ापे को देख करके आप उसको रोकना तो चाह रहे हो, लेकिन उसे रोकने के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हो। तो अगर आप प्रयास करोगे नहीं तो कब तक आपकी स्किन खुद रिकवर होती रहेगी? एक समय ऐसा आएगा जब आपकी स्किन आपको हैंड अप कर देगी कि सब मैं अब रिकवर नहीं होंगी, और ऐसा समय इस समय पर बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ना हमारी डाइट अच्छी, हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, बाहर से कुछ अच्छा खा नहीं रहे, कुछ लगा नहीं रहे, तो कैसे काम होगा? तो रात को सोते समय आपको एक सीरम लगाना ज़रूरी है। सीरम्स जो है वो स्पेशली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी क्रीम, किसी भी लोशन के कंपैरिजन में सीरम्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं।
तो अगर आप हर तरह की स्किन के लिए एक ही सीरम लगाना चाहते हो तो यहाँ पर विटामिन सी सीरम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। विटामिन सी जो है वो एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये हमारी स्किन के अंदर लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमको देता है। तो अगर आप आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर करना चाहते हो, कालापन, पिगमेंटेशन दूर करना चाहते हो, या फिर आप आपके चेहरे पर आए हुए जो रिंकल्स हैं, जो फाइन लाइंस हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हो, आप आपके चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हो, तो विटामिन सी सीरम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। रोज़ रात को सोने से पहले अपने चेहरे को बहुत अच्छे से वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद 10 से 15 ड्रॉप्स आप विटामिन सी सीरम की लगा करके सो जाइए। और उसके बाद आप देखिए कि कुछ महीनों में, जी हाँ बिल्कुल ये याद रखिएगा कि ये कोई रात भर में होने वाला कोई जादू नहीं है कि आपने लगाया और जादू हो गया, सुबह बहुत छोटे दिखने लगे या यंग दिखने लगे। ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप इसे पेशेंसफुली, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर सकते हो तभी कीजिएगा, अदरवाइज आपके हाथ निराशा ही लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। सो विटामिन सी सीरम को 10 से 15 ड्रॉप्स रात भर में आप अपने चेहरे पे लगा करके अच्छे से मसाज करके सो जाइए और आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में आपकी स्किन वाइब्रेंट होने लगी है। तो 5 टिप्स के बारे में हमने बात की, 5 गलतियों के बारे में बात की। 1, सन प्रोटेक्शन आप नहीं करते हो, जिसके लिए सन प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। क्लेंजिंग करना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने आपको फेस वॉश बता दिया। डाइट पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। नंबर 4, आपको ये ध्यान रखना है कि आप गर्म पानी ना बहुत ज़्यादा पीने के लिए इस्तेमाल करोगे और ना ही गर्म पानी आप लगाने के लिए इस्तेमाल करोगे। एंड नंबर 5, नाइट में आप कोई भी एक सीरम ज़रूर लगाओगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप विटामिन सी सीरम ज़रूर लगाओ। इन सारे ही टिप्स के अंदर जितने मैंने प्रोडक्ट्स बताए, इनको परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें। आपका प्यार आप जिस तरह से हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।